चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। राकेश बड़ी हिम्मत करके और रुपयों का जुगाड़ करके एक दोना पत्तल की फैक्ट्री खोलता है। देखो सुधा, फैक्ट्री तो खुल गई है। अब हमें इस फैक्ट्री को अच्छे से चलाना है। ये फैक्ट्री ही अब हमारा जीवन सही कर सकती है। अगर हमने जरा भी इस फैक्ट्री को चलाने में ढील दी तो हमारा नुकसान हो जाएगा जो हम नहीं झेल पाएंगे। आप चिंता न कीजिए, मैं इसमें आपका पूरा साथ दूंगी। वो दोनों बड़ी मेहनत से सारा दिन फैक्ट्री में काम करके बहुत सारे दोना पत्तल बना लेते हैं, जिन्हें फिर राकेश बाजार में बेचने जाता है। लेकिन वो अपने दोने पत्तल एक छोटे से ठेले पर बेच रहा होता है। ले जाइए, घर घर के लिए, दावत के लिए, किसी भी छोटे बड़े फंक्शन के लिए दोने पत्तल ले जाइए, सबसे सस्ते और सबसे अच्छे। ठेले पर बेचने के कारण दिन भर में सिर्फ कुछ लोग ही राकेश से दोने पत्तल लेते हैं और इस बात को सुधा समझ चुकी होती है। मुझे लगता है कि आप अगर ऐसे ठेले पर दोने पत्तल बेचेंगे तो हमारे दोने पत्तल कम बिकेंगे। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप ये दोने पत्तल बेचने दुकानों पर जाइए। हाँ, ये उपाय बेहतर रहेगा। मैं कल ही जाकर दुकानदारों से बात करता हूँ। अगले दिन राकेश दोना पत्तल बेचने दुकानदारों के पास जाता है। भाई साहब, इससे सस्ते दोने पत्तल आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे और ये दोने पत्तल मेरी फैक्ट्री में बनते हैं, इसलिए इससे अच्छे भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप एक काम करो, मुझे 50 दोने पत्तल के पैकेट दे दो। राकेश इसी तरह दुकानों पे जाकर दोना पत्तल बेचता है और शाम तक उसके सारे दोने पत्तल बिक जाते हैं। इतनी जल्दी मेरे दोने पत्तल बिक गए? यही दोने पत्तल मैं अपने ठेले पर बेचता तो 10 दिन लग जाते, लेकिन दुकानदारों ने तो तुरंत ही ले लिए। ये तो बड़े फायदे की बात रही। धीरे धीरे करके राकेश की फैक्ट्री के दोने पत्तल शहर के दुकानदार भी खरीदने लगते हैं। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ऐसी ही एक फैक्ट्री के मालिक की नजर राकेश के काम पर पड़ जाती है। राकेश ने अपने दोने पत्तल का कारखाना खोल लिया और अब उस कारखाने से बहुत अच्छी कमाई कर रहा है। मुझे लगता है वो ऐसे ही काम करेगा तो कुछ दिन में दुकानदार मेरी फैक्ट्री के दोने पत्तल लेना बंद कर देंगे। मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी फैक्ट्री बंद हो जाए और वो अपने दोने पत्तल ना बेच पाए। राकेश का काम खराब करने के लिए मालिक अपने एक आदमी के साथ मिलकर एक चाल चलता है। राकेश ने जो दोने पत्तल की फैक्ट्री खोली है उससे उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है वो इस तरह हमारा काम खराब कर देगा। हाँ मालिक, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए हमें कुछ तो चालाकी करनी ही होगी। उसके कारखाने में कुछ महंगी मशीनें लगी हुई हैं। तुम्हें एक काम करना है, तुम उसके यहाँ काम मांगने जाओ और जब उसके यहाँ काम पर लग जाओ तब उसकी मशीनें खराब कर देना। मशीनें खराब होने से उसका काम कुछ दिन में बंद हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि उसे इस बात का पता न चले कि तुमने उसकी मशीनें खराब की हैं। आप चिंता न कीजिए मालिक, मैं सब कर दूंगा और इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। मालिक की चाल के हिसाब से वो आदमी राकेश के यहाँ काम मांगने जाता है, जिस पर राकेश उससे कहता है, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे यहाँ जो भी काम है वो हम ही देख लेते हैं। अब हाँ, अगर बाद में जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। लेकिन मुझे तो अभी काम चाहिए। आपके यहाँ अगर कम रुपए भी मिलेंगे तब भी मैं काम कर लूंगा। आपके यहाँ चौकीदारी करना हो या रात में काम, मैं सब कर लूंगा। आप बस मुझे काम पर रख लीजिए। अच्छा, तुम कितने रुपए लोगे? आपको जितना देना हो दे देना, मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं मांगूंगा। फिर भी तुम बताओ तो सही, तभी तो मैं सोचूंगा कि मुझे तुम्हें रखना है या नहीं। आप एक काम कीजिए, आप मुझे कुछ भी रुपए मत दीजिए, मैं फिर भी आपके यहाँ काम कर लूंगा। ठीक है, तुम 1 हफ्ता काम करो, अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं तुम्हें रखूंगा। ठीक है। अब वो आदमी राकेश के यहाँ काम करने लगता है, लेकिन ये बात सुधा को नहीं पता होती और शाम में इसका जिक्र राकेश सुधा से करता है। सुधा, मैंने फैक्ट्री में एक और आदमी रखा है। वो आदमी बहुत कम पैसे में काम करने को तैयार है। वो तो ये कह रहा था कि अगर मैं उसे बिल्कुल रुपए ना दूं तो भी वो हमारे यहाँ काम कर लेगा। अरे सुधा, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। ठीक है, आप उसे आराम से काम पर रख लीजिए, लेकिन उस पर निगरानी मैं रखूंगी। मैं देखा करूंगी कि उसका काम कैसा है। ठीक है, तुम उस पर अच्छे से नजर रखना।
मुझे कोई समस्या नहीं है। वो आदमी राकेश के कारखाने में काम देखने लगता है और एक दिन मौका पाकर वो एक मशीन खराब कर देता है। बाद में जब राकेश उस मशीन को चलाने की कोशिश करता है तब वो नहीं चलती। अरे ये मशीन क्यों नहीं चल रही है? आप सही से चलाइए ना, तभी तो मशीन चलेगी। मैं रोज ही मशीन चलाता हूँ, मुझे पता है मशीन कैसे चलती है, लेकिन अब ये नहीं चल रही। शायद इसमें कोई खराबी आ गई है। क्या हमारे अलावा भी कारखाने में कोई और आया था? राकेश भी उस आदमी से नहीं पूछता है। क्या हमारे अलावा और कोई कारखाने में आया था? नहीं, मैंने तो किसी को आते हुए नहीं देखा, और मैं तो ये मशीन चलाता भी नहीं हूँ, ना ही मुझे पता है। पर मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है। लेकिन मशीन इतनी जल्दी नहीं खराब होनी चाहिए, बिल्कुल नई मशीन है ये। हो सकता है मशीन ज्यादा चलाने की वजह से खराब हो गई हो। राकेश और सुधा दोनों ही निराश होते हैं, लेकिन सुधा को इस सब में कुछ गड़बड़ तो लग रही होती है, जिस पर घर पहुंचकर राकेश उसे समझाता है। मशीन कभी कभी खराब हो जाती है, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी हमारे पास अच्छे रुपए हैं तो हम दूसरी मशीन ला सकते हैं। कल शाम तक मशीन अच्छे से चल रही थी, हमने सही से उसे बंद भी किया था। सिर्फ रात भर में मशीन कैसे खराब हो सकती है, वो भी तब जब मशीन किसी और ने चलाई ही नहीं। हम इतना सोचेंगे तो काम कैसे करेंगे? सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आदमी जिसे हमने चौकीदारी के लिए रखा है, ये जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। अरे सुधा, ये सब सोचने का समय नहीं है मेरे पास। हमें जल्दी दूसरी मशीन लेकर काम फिर से शुरू करना होगा, वरना अच्छी खासी चलती हुई फैक्ट्री भी हमारी बंद हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा हमारे हाथ। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप नई मशीन ले आइएगा कल। राकेश अगले ही दिन नई मशीन ले आता है और ये बात वो आदमी अपने मालिक को बताता है। मालिक, मैंने मशीन खराब कर दी थी मालिक, लेकिन फिर भी वो दोनों काम बंद करना नहीं चाह रहे, बल्कि नई मशीन और खरीद लाए हैं। अच्छा, तो मशीन खराब होने के बाद भी दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे। बड़ी हिम्मत है दोनों में, लेकिन मैं इनकी हिम्मत तोड़ूंगा। तो एक काम कर, कल इनकी नई वाली मशीन भी खराब कर देना। ठीक है मालिक। मालिक आदमी के साथ मिलकर फिर ऐसी चाल चलता है और वहाँ सुधा राकेश को समझाती है। एक काम करते हैं, हम इस आदमी को हटा देते हैं। कैसी बात कर रही हो तुम? ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर अब से मैं कारखाने के अंदर ही रहा करूंगी। जब तक वो चौकीदारी करेगा, मैं कारखाने में ही सोया करूंगी। तुम भी बेवजह उस आदमी पर शक कर रही हो, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, तुम उस पर अच्छे से नजर रखो। कल तुम उसका ध्यान भटकाना और तभी मैं जाकर फैक्ट्री के अंदर छुप जाऊंगी और उस पर नजर रखूंगी। अगले दिन सुधा उस आदमी पर नजर रखती है और वो आदमी भी मौका ढूंढ रहा होता है कि कब सुधा और राकेश जाएं और वो मशीन को खराब कर दे, लेकिन उसे वो मौका नहीं मिलता और वो सोचता है, ये दोनों तो बाहर ही नहीं जा रहे हैं। ये बाहर जाएं तब तो मैं मशीन खराब करूं, वरना अब मुझे लगता है कि मुझे रात में ही मशीन खराब करनी पड़ेगी। शाम में राकेश फैक्ट्री बंद करते समय उस आदमी का ध्यान भटकाता है। सुनो, मुझे और कुछ लोगों की भी जरूरत है जो फैक्ट्री देख सके। तुम्हारी नजर में कुछ लोग हो तो मुझे बताना। हाँ, मैं आपको बता दूंगा। इस बातचीत के दौरान सुधा चुपचाप फैक्ट्री के अंदर जाकर छुप जाती है। और सुनो, मुझे और मशीनें भी लानी है, इसलिए तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताना। ये सुनते ही आदमी दिमाग चलाता है। एक और मशीन, यानी खूब पैसा छाप रहे हैं। मैं आज ही अंदर रखी हुई मशीन खराब कर दूंगा। राकेश चला जाता है। रात होते ही आदमी मौका पाकर सोचता है, बिल्कुल सही समय है, रात में आसपास कोई भी नहीं है। अब मैं फैक्ट्री में जाकर मशीन खराब कर देता हूँ। आदमी फैक्ट्री में घुसता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि सुधा पहले से फैक्ट्री में छुपी हुई है। सुधा उसे चोरी छुपे नजरों से देख रही होती है और सोचती है, मेरा शक सही निकला, यही आदमी हमारी मशीनें खराब कर रहा है। अब मैं बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देती हूँ ताकि ये पकड़ा जाए। आदमी मशीन खराब करने लगता है। तभी सुधा बाहर निकलकर फैक्ट्री का दरवाजा बंद कर देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर चोर। वो आदमी घबरा जाता है और सुधा की आवाज सुनकर राकेश तुरंत आ जाता है और आसपास के लोग भी आ जाते हैं। मैंने कहा था ना, यही आदमी हमारी मशीन खराब कर रहा है, अब तुम खुद ही देख लो। आखिर सभी फैक्ट्री में आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसको मारने लगते हैं।
लोगों के डर से वो आदमी भी सब कुछ सच बोल देता है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, इसमें मेरा कोई लालच नहीं है। मुझे तो मालिक पैसे देता है ये करने के लिए, तभी मैं उनकी मशीन खराब करता हूँ। देखो भाइयों, एक गरीब आदमी का काम खराब करने के लिए इसका मालिक किस हद तक गिर सकता है। चलो चलकर इसके मालिक से बात करते हैं। सभी लोग उस मालिक के पास जाते हैं और वो समझ चुका होता है कि उसकी नीयत सबको पता चल चुकी है। तुम तो बहुत ही गिरे हुए आदमी निकले, भला दूसरे का कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है। आज से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी तुम्हारे पास काम या रुपया मांगने ना आए। सभी लोगों के बीच अपनी इज्जत खराब होते हुए देख मालिक हालात संभालने की कोशिश करता है। ये कैसी बकवास है? मैं ऐसा गलत कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं करता हूँ। जरूर ही ये आदमी झूठ बोल रहा है। कुछ तो शर्म करो, अपनी नीयत को छुपाने के लिए तुम अपने ही आदमी को फंसाना चाह रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा। ये जबरदस्ती तुम्हारा काम बिगाड़ने में लगा होगा। वैसे भी इसे किसी और ने ही लालच दिया होगा। मैं तो किसी भी ऐसे आदमी से कोई मतलब रखता ही नहीं हूँ। अरे मालिक, कैसी बात कर रहे हो? मेरा इन सब से क्या लेना देना? मैं तो जैसा आपने कहा वैसे ही कर रहा था। चुप कर, न जाने किसकी बातों में आकर तू मुझे फंसाना चाह रहा है। और आप लोग क्यों इसकी बातों में आ रहे हो? और राकेश, अब तुम भी मेरे बारे में झूठी बातें फैलाना बंद कर दो। नहीं, तुमने मेरे साथ गलत किया है और ये बात अब सबको पता चल चुकी है। अब से देखना, यहाँ कोई भी आदमी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। हाँ हाँ ठीक है, जिसे भरोसा करना हो करे। अब तुम सब जाओ यहाँ से। ये तुमने अच्छा नहीं किया मालिक, अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम मुझे फंसा रहे हो। अरे जा, मैं तुझे नहीं बल्कि तू मुझे फंसाना चाह रहा है। आप लोग भी किसकी बातों में आ गए? जाइए आप लोग भी। इस तरह सभी लोग मालिक की बात सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर मालिक आदमी को डांटता है। तुझसे मैंने कहा था कि जो भी करे ध्यान से करना, लेकिन तू है मूर्ख, अपने साथ साथ मुझे भी फंसाने चला था। लेकिन मालिक, तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे बारे में झूठ बोला। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सब लोग आज से तेरे साथ साथ मुझ पर भी भरोसा नहीं करते। इसलिए दिमाग से काम लेना चाहिए। अब उस राकेश का काम कैसे खराब करेंगे हम? नहीं, अब उसका कोई काम खराब नहीं करना है। अगर उसका काम गलती से भी खराब हुआ तो लोग समझ जाएंगे कि ये सब हमने किया है। और तू वैसे भी काम करने से ज्यादा काम बिगाड़ देता है। अगर अब तेरी वजह से किसी को भी मुझ पर शक हो गया तो मेरी बनी बनाई इज्जत खाक हो जाएगी। इसलिए अब हम इस झमेले में नहीं पड़ेंगे। हमारी सूझबूझ और समझदारी से हम इस परेशानी से बच गए। अब से मैं कभी भी ऐसे ही किसी अनजान आदमी को काम पर नहीं रखूंगा। अगर तुम दिमाग ना चलाती तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। आप ऐसा मत सोचिए, ये जो भी किया है मैंने और आपने मिलकर किया है, और अब हम ऐसे ही काम करेंगे जिससे हमारी फैक्ट्री और बड़ी हो जाएगी।